आज एक ऐसी फाइल खोलने का वक्त आ गया है जो दशकों से धूल खा रही थी। एक ऐसा मामला जो विज्ञान के नियमों और विश्वास की गहराइयों दोनों को चुनौती देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, पर क्या हो अगर एक कहानी हमें इस सवाल के जवाब के बेहद करीब ले जाए। तो चलिए इस मामले की तहकीकात में उतरते हैं एक जांच की नज़र से। ये कहानी शुरू हुई 1930 के दशक में दिल्ली की गलियों में। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। सिर्फ 4। हाँ, सिर्फ 4 साल। इतनी छोटी सी उम्र में शांति देवी नाम की एक बच्ची ने अपने घर वालों को कुछ ऐसा बताना शुरू किया जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। उसे एक ऐसी जिंदगी की बातें याद आ रही थी जो उसने इस जन्म में कभी जी ही नहीं थी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी बातें बेहद साफ थीं। वो कहती थी, मैं पिछले जन्म में मथुरा में रहती थी, मेरे पति का नाम पंडित केदारनाथ था और मेरी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। सोचिए जरा, ये सारी बातें एक 4 साल की बच्ची कह रही थी। शुरुआत में तो जाहिर है परिवार ने इसे बचपना समझकर टाल दिया, लेकिन उसकी बातें इतनी सच्ची और इतनी सटीक होती गईं कि जल्द ही उनकी चिंता एक गहरे डर में बदल गई। वो मथुरा शहर के बारे में ऐसे बताती थी जैसे वहीं पली बड़ी हो, जबकि वो अपनी इस जिंदगी में वहां कभी गई तक नहीं थी। तो अब ये मामला सिर्फ एक घर की 4 दीवारी में बंद नहीं रहा। शांति देवी के दावे इतने पुख्ता थे कि जल्द ही ये बात पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अब हम इस मामले के उस हिस्से में चलते हैं जहां इसकी बाकायदा जांच शुरू हुई। बात इतनी बड़ी हो चुकी थी कि एक आधिकारिक समिति बनाई गई जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इस असंभव लगने वाली कहानी की सच्चाई का पता लगाना। और इस जांच को आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक वजन तब मिला जब इससे वो लोग जुड़े जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे। मतलब ये अब कोई आम कहानी नहीं थी, ये एक बहुत गंभीर जांच बन चुकी थी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। समिति ने शांति देवी को मथुरा ले जाने का फैसला किया। हाँ, उसी शहर में जिसकी यादें उसे हर पल सता रही थीं। मथुरा पहुंचकर जो हुआ वो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ट्रेन से उतरते ही उस नन्ही सी बच्ची ने तांगे वाले को ऐसे रास्ते बताना शुरू कर दिए जो सिर्फ वहीं का रहने वाला जान सकता था। फिर उसने बिना किसी की मदद के एक घर की तरफ इशारा किया और कहा, यह है मेरा घर। उसने भीड़ में खड़े एक अजनबी को एक पल में पहचान लिया, अपने पति पंडित केदारनाथ को। और सबसे अविश्वसनीय बात तो ये थी, उसने घर के अंदर एक गुप्त जगह बताई जहां उसने मरने से पहले कुछ पैसे छिपाए थे, और वो पैसे ठीक वहीं पर मिले। जब जांच की गई तो पता चला कि शांति देवी की कही हर एक बात सच थी। उस घर में सच में एक औरत रहती थी जिसका नाम था लुगदी देवी। उसकी शादी पंडित केदारनाथ से हुई थी और शांति के जन्म से कुछ साल पहले बच्चे को जन्म देते समय ही उसकी मौत हो गई थी। एक एक बात हूबहू मेल खा रही थी। तो अब सारे सबूत सामने थे, पर ये ऐसे सबूत थे जो समझ से परे थे, जो तर्क और विज्ञान की हर कसौटी को चुनौती दे रहे थे। समिति को अब एक ऐसा फैसला सुनाना था जिसके लिए शायद वो खुद भी तैयार नहीं थे। तो समिति की रिपोर्ट में आखिर था क्या? रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्ची का हर एक दावा 100% सच है। उसने अपने पिछले जन्म के परिवार के लिए एक गहरा और सच्चा लगाव दिखाया। उस वक्त के बड़े बड़े डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक भी हैरान थे। उनके पास इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। और आखिर में इस मामले को आधिकारिक तौर पर सत्यापित यानी वेरीफाइड घोषित कर दिया गया। और यहीं आकर ये कहानी एक अजीब मोड़ पर रुक जाती है। तथ्यों की पुष्टि तो हो गई थी, लेकिन उनके पीछे का क्यों और कैसे एक गहरा राज बना रहा। जो हुआ वो सच था, पर वो कैसे हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो ये फाइल तो यहाँ बंद हो जाती है, पर एक सवाल हमेशा के लिए खुला रह जाता है। अगर ये पिछले जन्म की यादें नहीं थी तो फिर ये क्या था? कोई असाधारण धोखा, या हमारे मन की कोई अनसुलझी पहेली, या फिर कुछ ऐसा जिसे समझने के लिए शायद हमारा विज्ञान अभी तैयार नहीं है।